हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारा होम वर्कआउट सीरीज का डे 1। वैसे भी हमारे यूट्यूब पे अभी इम्पोर्टेंट कंटेंट सीरीज चल ही रही है, तो मैंने ये सोच लिया कि उसी के साथ अगर हम इसमें होम वर्कआउट भी ऐड कर दे, तो जो घर पे वर्कआउट करते हैं, चाहे लड़की हो लड़के हो कोई भी हो या फिर बड़े एज के भी हो सकते हैं, उनको एक बहुत ही अच्छा एक टिप्स मिल जाएंगी होम वर्कआउट से रिलेटेड, ताकि वो अपने जनरल फिटनेस की तरफ ध्यान दे सके। अब देखिए, होम वर्कआउट करके आपकी जिम जैसी बॉडी तो शायद नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि होम वर्कआउट करके आप जिम जैसी इतनी अच्छी बॉडी बना लें। बट एज फिटनेस और एज फिटनेस के लिए और एज आप मतलब एक शेप में आने के लिए, एक अच्छी बॉडी शेप में आने के लिए होम वर्कआउट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम होम वर्कआउट के बारे में जानेंगे, और सबसे पहले आज हम बात करेंगे चेस्ट और शोल्डर के बारे में कि आप अपने घर पे चेस्ट और शोल्डर को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, होम वर्कआउट करने के लिए आपको ज़्यादातर इक्विपमेंट तो नहीं चाहिए, बट मैंने जो देखा था, जैसे हाँ, फ्लिपकार्ट पे एक 2000 रुपये की एक किट आती है होम वर्कआउट्स की, उसमें डंबल्स रॉड वगैरह सब होते हैं। तो अगर आपके पास वो है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। बट अगर घर पे ही बिना उन सब इक्विपमेंट्स के भी करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट के लिए। तो देखिए, चेस्ट के लिए सीधा सीधा और बहुत ही अच्छा होम वर्कआउट है, वो है आपके पुशअप। अब आपको 3 तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके नॉर्मल पुशअप हो गए, देन उसके बाद हो गए आपके इंक्लाइन पुशअप्स, देन उसके बाद हो गए आपके डिक्लाइन पुशअप्स। और वो आपको कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता भी हूँ। रेडी हो जाइए। आपको दिख रहा है, अब ये जो मोबाइल का स्टैंड है वो बहुत ही ऊंचा है, तो फिर इसे नीचे रखने के लिए, और जो यूट्यूब का रेशो होता है 16:9, उस रेशो में करने के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब स्टैंड को रखने के लिए। इसलिए फिर मैंने थोड़ा दूर रखा है, बट वहाँ से आपको विजिबल हो जाएगा कि मैं पुशअप कर रहा हूँ। देखिए, पुशअप तो नॉर्मली सबको आते ही है। ये जो है हमारे नॉर्मल पुशअप हो गए। ये है हमारे नॉर्मल पुशअप। अगर आप एक लेडी है और अगर आपकी एज ज़्यादा है, मतलब आपकी एज अगर ज़्यादा है, आप गर्ल्स है, अगर आपको ये पुशअप नहीं जम रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप जो अपने नी पुशअप भी कर सकते हैं। ये जो आपकी नी है, इसे ऐसे रख के देन नॉर्मल आप पुशअप के जो पोस्चर होता है उसमें आ जाइए, देन स्टार्ट कीजिए अपने पुशअप। सिंपल होता है, इसे करना बहुत ही आसान तरीके के पुशअप्स है ये। ये तो हो गए आपके नॉर्मल पुशअप्स। और ये पता नहीं यार, मैंने कौन सी कट कर दी। मैंने उनको फोटो दिखाई थी कि मुझे ऐसी कट करके दो, उन्होंने पता नहीं है क्या करके दे दिया। बहुत ही फनी लग रहा हूँ मैं इसमें। ये हो गए आपके नॉर्मल पुशअप्स। देन उसके बाद 2 फॉर्म्स और होती है पुशअप की, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। ये जो घर का पैराफिट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर ये जो आपका ऐसा टेबल होता है, इस पे भी कर सकते हैं। ये जो आपका टेबल है, इसे ऐसे रख के देन नॉर्मल पुशअप की फॉर्म में आने के बाद देन स्टार्ट। इसकी जो ये लेंथ है, ये थोड़ी छोटी है। अगर आपके पास कोई बड़े लेंथ का है टेबल, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके इंक्लाइन पुशअप्स। और इसके बाद एक लास्ट फॉर्म जो आती है पुशअप की, वो होती है डिक्लाइन पुशअप। मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ और आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो वो जो कैमरा है मैं उसको पीछे कर देता हूँ। अब आपको विजिबल हो रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड फॉर्म ऑफ पुशअप की, जिसे हम कहते हैं डिक्लाइन पुशअप। ये एक टेबल है। देखिए, वैसे तो ये दोनों फॉर्म जो है इंक्लाइन और डिक्लाइन, इसे घर में करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आपके पास अगर इक्विपमेंट्स है, टेबल वगैरह है, आप एबल है, तो आप कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल पुशअप भी कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे घर पे। ये हो गया आपका टेबल। अब देखिए, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल ट्राई मत करिए घर पे, क्योंकि आप इससे गिर भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है, इसके ऊपर ऐसे आपको पैर रखना है, देन दोनों, देन नीचे जाना है। मतलब नॉर्मल पुशअप आपको आपके करने हैं।
2, 3, 4, 5। सो ये हो गए आपके नॉर्मल पुशअप्स, मतलब 3 फॉर्म्स ऑफ पुशअप, जिसमें आपके नॉर्मल हो गए, उसमें इंक्लाइन भी हो गए और उसमें हो गए आपके डिक्लाइन भी। सो ये है पुशअप्स। अब इनको करके आप अच्छे से अपनी चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं, और इसे गर्ल्स भी कर सकती है, बॉयज़ भी कर सकते हैं, और जिनकी एज ज़्यादा है वो भी इस वर्कआउट को कर सकते हैं। नॉर्मल पुशअप्स होते हैं और इनके सेट्स तो आपको पता ही होगा, 15-15 के आप नॉर्मल के 3 करिए, फिर डिक्लाइन के 3 करिए, फिर इंक्लाइन के 3 करिए। ये हो गए आपके पूरे नॉर्मल पुशअप्स। सो ये तो हो गया आपका चेस्ट का वर्कआउट। अब हम बात करेंगे शोल्डर्स के बारे में कि आप घर पे शोल्डर्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। अब देखिए, जो किट होती है उसमें आपको डंबल्स मिलते हैं और डंबल्स इनफ होते हैं आपके शोल्डर को ट्रेन करने के लिए। बट आप घर पे है तो आप डंबल का तो ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते, और अगर आपको इक्विपमेंट नहीं ले सकते दूसरे, तो आप फिर ऐसे घर में भी डंबल्स बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जब जिम में जाता था तब बनाए थे, बट अभी तो वो टूट चुके हैं। बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसे मटके का टाइप का था, अभी इसका इस साइड का तो टूट चुका है। तो फिर मैं ऐसे इसको पकड़ के ऐसे कर्ल्स वगैरह करता था, देन ऐसे डंबल्स फ्लाई वगैरह करता था। सो ये है, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप ले भी सकते हैं ऑनलाइन, और अगर ऑनलाइन नहीं भी लेना चाहते हैं आप, तो फिर मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेट बताता हूँ। सो देखिए, ये है इसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेट। ये है 2 ब्रिक्स, मतलब ईंटें। अब इनको लेके आप शोल्डर का वर्कआउट बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेस के लिए ऐसे हो जाइए, आप बैठ के भी कर सकते हैं, और नॉर्मली दिख रहा है आपको, ऐसे ऊपर जाइए, नीचे आइए, ऊपर जाइए, नीचे आइए, ऊपर जाइए, नीचे आइए। ये हो गए आपके फ्रंट हेड ऑफ शोल्डर्स के लिए। देन इसी से आप कर सकते हैं साइड रेजेस, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5। सो ये हो गए आपके साइड डेल्ट्स। देन जो आपके रियल डेल्ट होते हैं, इसके लिए भी आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे पकड़िए, आपको दिख रहा होगा, ऐसे झुकिए नीचे, और 1, 2, 3, 4, 5। सो ये हो गए ब्रिक्स से शोल्डर का वर्कआउट। ये थोड़ी सी हल्की है, इसलिए आप इसमें रेप्स ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे आप 20-25 भी रेप्स कर सकते हैं, जैसे ये है नॉर्मल। सो इसके आप ऐसे 20-25 भी रेप्स कर सकते हैं। बट जो यंग है और जिन्हें अभी रिसेंटली वर्कआउट चालू किया है, उनके लिए ये बहुत ही भारी है। अब मैं जिम जाता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा भारी नहीं है, बट उनके लिए भारी है। सो आप इससे ही बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। सो ये तो वर्कआउट हो गया आपके शोल्डर्स एंड चेस्ट के लिए घर पे। बट देखिए, कोई भी वर्कआउट करने से पहले आपको करनी होती है अच्छे से स्ट्रेचिंग, अच्छे से वार्म अप। और वार्म अप की भी वीडियो मैं इस सीरीज़ में बनाऊंगा। सो आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उन सब में मैं वार्म अप की वीडियोस भी बनाऊंगा। इसके बाद में आपको बहुत सारे तरीके की दंड भी बताऊंगा, जैसे आप अपने वर्कआउट में दंड को ऐड कर सकते हैं। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। और जैसे अंकित बैनपुरिया वो करते थे सपाटे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। देन उसके बाद आप रोप जो कूदना होता है, रोपिंग, वो भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है घर पे करने के लिए, और इससे आप एक अच्छी सी डिसेंट बॉडी बना सकते हैं। अब मैं जिम जाता हूँ, पर मेरे पास उतनी डाइट वगैरह है नहीं, सो मेरी बॉडी आपको दिखने रही होंगी। बट मैं पहले बहुत ही ज़्यादा पतला था, अब अच्छा हो गया, मतलब डिसेंट सा दिखता हूँ मैं अभी। पहले बहुत ही पतला था। और ये सब चीज़ें करके आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप ट्राई कीजिए घर पे ही, और आप फिट रह सकते हैं ये सब करके। आप चाहे आप गर्ल हो, बॉय हो, ओल्ड एज के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए, अपने बॉडी के अनुसार वेट लीजिए और इसे ट्राई कीजिए, और अपनी फिटनेस की जर्नी चालू कीजिए। देखिए, फिटनेस आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको बॉडी बिल्डर ही बनना है, किसी को भी फिटनेस में जाना है एकदम। बट आपके नॉर्मल डेली अच्छे रूटीन के लिए, आपका डे जो आपका दिन होता है उसे प्रोडक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट आप अपने दिन को दे सकते हो वर्कआउट करके। सो इसमें और आगे वीडियोस आएंगी जिसमें हम बैक के लिए भी बातें, मतलब एक्सरसाइज बताऊंगा मैं आपको, होम वर्कआउट के लिए, बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए भी बताऊंगा, लेग्स के लिए भी बताऊंगा। सो इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ी रहिए।